नमस्कार, मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 3 मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई टॉपिक है आपका, जो आप पढ़ेंगे। आपकी हिंदी की बुक का नाम है वाटिका। वाटिका भाग 4। ये आपकी हिंदी की बुक है, जिसे आज आप पढ़ेंगे। पाठ है 3, मुल्ला, जिसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई। इस पाठ में है 17 गधों को 3 किसानों के बीच कैसे बांटा जाए। 17 गधों को 3 किसानों के बीच कैसे बांटा जाए। मुल्ला नसरुद्दीन इस समस्या का हल आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बाजार जा रहे थे। बाजार में उन्होंने देखा 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे थे। कितने किसान कर रहे थे? 3 किसान। उन्हें देख मुल्ला नसरुद्दीन वहीं रुक गए। वहां खड़े होकर वह उनके झगड़े के कारण को जानने की कोशिश करने लगे। उनका झगड़ा क्यों हो रहा है यह जानने का प्रयास करने लगे। थोड़ी ही देर में किसानों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने झगड़े के निपटारे के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। निपटारे के लिए यानी झगड़े को ख़त्म करने के लिए। ग्राम प्रधान किसे कहते हैं? ग्राम प्रधान होते हैं ग्राम के मुखिया, सबसे बड़े मुखिया, जिनके पास सभी अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और वह उनका समाधान करते हैं। आगे पढ़ेंगे। किसानों ने गांव के प्रधान को बताया कि वे तीनों किसान आपस में मित्र हैं और तीनों मिलकर व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। क्या खरीदने आए थे? गधे खरीदने आए थे। तीनों किसानों ने मिलकर एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे। कितने गधे खरीदे? 17 गधे खरीदे। एक बार फिर से देखिए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे। बाजार में उन्होंने देखा 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे थे। उन्हें देख मुल्ला नसरुद्दीन वहीं खड़े हो गए। वहां खड़े होकर उनके झगड़े के कारण को जानने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में किसानों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि वह अपने झगड़े के निपटारे के लिए किसके पास गए? ग्राम प्रधान के, यानी गांव के सबसे बड़े मुखिया के पास गए। किसानों ने गांव के प्रधान को बताया कि वह तीनों किसान मित्र हैं, आपस में तीनों मित्र हैं और तीनों मिलकर व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। क्या खरीदने आए थे? गधे खरीदने आए थे। और तीनों ने मिलकर एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे। कितने कितने गधे खरीदे? 17 गधे खरीदे। 17 यानी हिंदी में संख्या में 17 है ना, और इंग्लिश में इसे 17 को क्या बोलेंगे? 17, 17। ठीक है, तो वह तीनों किसान कहाँ गए? गांव के मुखिया के पास। क्यों गए बताइए? अपने झगड़े के निपटारे के लिए गए। उन्होंने मुखिया को क्या बताया? उन्होंने मुखिया जी को बताया कि वह तीनों आपस में मित्र हैं। और तीनों क्यों गए उनके पास? इसलिए गए कि उन्हें 17 गधों को अपने तीनों के बीच में बांटना था। ठीक है, तो आगे हम इसे पढ़ेंगे। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी रकम दी थी। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी रकम दी थी। दूसरे किसान ने कुल कीमत का 1/3 तथा तीसरे किसान ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। पहले किसान ने कितनी रकम दी थी?
कुल कीमत की आधी रकम दी थी और दूसरे किसान ने कुल कीमत का 1/3 रकम दी थी और तीसरे किसान ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा उस व्यापारी को दिया था जिससे उन्होंने गधे खरीदे थे। आगे अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि गधों का बंटवारा कैसे किया जाए, यानी उन गधों को अपने बीच कैसे बांटा जाए। गांव के प्रधान ने बहुत हिसाब किताब लगाया। प्रधान यानी मुखिया ने, गांव के मुखिया ने बहुत हिसाब किताब लगाया, यानी बहुत सोचा समझा, परंतु उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश की, है ना। उन्होंने बहुत सोचा समझा और उनके उस समस्या के हल निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई हल ना निकाल पाया। उन्हें कोई भी समाधान उस समस्या का नहीं सूझा। मुल्ला नसरुद्दीन ने ग्राम के प्रधान से कहा, क्या मैं इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ। क्या कहा मुल्ला नसरुद्दीन ने ग्राम प्रधान जी से? ग्राम प्रधान से कहा, क्या मैं इन किसानों की समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ। ग्राम प्रधान ने खुशी खुशी ऐसा करने की स्वीकृति दे दी, है ना। स्वीकृति यानी जो उन्होंने कहा उसको उन्हें करने के लिए उन्हें स्वीकृति यानी उनका कहा स्वीकार कर लिया, उन्हें परमिशन दे दी। ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। क्या पूछा मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों से? उन्होंने पूछा, आप क्या चाहते हैं। वे बोले, हम अपने गधों को इस तरह से बांटना चाहते हैं कि हम सबको उतने गधे मिले जितने गधों की कीमत हमने दी है। क्या बताया किसानों ने? किसानों ने बताया कि हम अपने गधों को इस तरह से बांटना चाहते हैं कि हम सबको उतने गधे मिलें जितने गधों की कीमत हमने उस व्यापारी को दी है। फिर आगे पढ़ेंगे। मामला दिलचस्प था। दिलचस्प यानी रोचक था। दर्शकों की भीड़ इकट्ठी होती गई थी। दर्शकों यानी जो देखने वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं दर्शक। दर्शकों की भीड़ यानी बहुत सारा उनका समूह, लोगों का बहुत सारा समूह, उसे बोलते हैं भीड़। इकट्ठी हो गई थी। इकट्ठी यानी एकत्रित हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान सहित उन सबको वहां चलने के लिए कहा जहां गधे खड़े थे। क्या कहा मुल्ला नसरुद्दीन ने? मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान सहित उन सभी लोगों को जो वहां पर खड़े थे, दर्शक लोग, उन सबको वहां चलने के लिए कहा जहां पर गधे खड़े थे। ग्राम प्रधान सहित किसान और सभी देखने वाले वहां पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? जहां पर वह गधे खड़े हुए थे, उस स्थान पर वो लोग पहुंच गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे गिने। क्या करा? गधों की काउंटिंग की। काउंटिंग यानी गिने, गधों को गिना कि वह संख्या में कितने हैं। वह संख्या में कितने निकले? वह संख्या में 17 थे। 17 यानी 17 थे। 17 1 7 17। ठीक है। तो मामला दिलचस्प था। दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान सहित उन सबको वहां चलने के लिए कहा था जहां पर गधे खड़े हुए थे, उस स्थान पर चलने के लिए कहा। ग्राम प्रधान सहित किसान और सभी देखने वाले वहां पहुंच गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे गिने, उन गधों की संख्या की। वे संख्या में 17 थे। कितने थे? 17 थे। फिर देखिए मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया। अभी पढ़ते हैं हम आगे। जब वो लोग उस स्थान पर पहुँचे, फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा कर दिया? जहाँ पे वह बाकी 17 गधे खड़े थे, उस स्थान पर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे को भी खड़ा कर दिया। अब गधों की संख्या कितनी हो गई थी? बताइए।
17 गधे पहले से थे, वहाँ पर एक गधा और आ गया, फिर गधों की संख्या कितनी हो गई? गधों की संख्या हो गई 18। 18 यानी 18, 18, 18। 17 के बाद क्या आता है? 18, 18। ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया। अब गधों की संख्या हो गई 18 यानी 18 हो गई थी। आगे मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को बुलाया और पूछा, अच्छा बताओ तुमने कितने रुपए दिए थे? क्या कहा मुल्ला नसरुद्दीन ने? मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को अपने पास बुलाया और कहा, अब बताओ आपने उस व्यापारी को कितने रुपए दिए थे? वह बोला, व्यापारी ने हमसे जितने रुपए मांगे थे मैंने उसके आधे रुपए दिए थे। क्या बताया पहले किसान ने? पहले किसान ने बताया, मेरे से व्यापारी ने जितनी रकम मांगी थी उस रकम की आधी रकम यानी आधे रुपए मैंने उस व्यापारी को दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें आधे गधे मिलने चाहिए। क्या कहा उस किसान से? मुल्ला नसरुद्दीन ने उस किसान से कहा, आपने टोटल रकम की आधी रकम उस व्यापारी को दी, इस हिसाब से आपको आधे गधे मिलने चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने 18 गधों के आधे 9 गधे पहले किसान को दे दिए। एक बार फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को बुलाया और पूछा, अच्छा बताओ तुमने कितने रुपए दिए थे? वह बोला, व्यापारी ने हमसे जितने रुपए मांगे थे मैंने उसके आधे रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें आधे गधे मिलने चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने 18 गधों के आधे यानी 9 गधे पहले किसान को दे दिए। अब उसने दूसरे किसान को बुलाया, उससे पूछा, तुमने व्यापारी को कितने रुपए दिए थे? क्या पूछा दूसरे किसान से? मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरे किसान से पूछा, तुमने व्यापारी को कितने रुपए दिए थे? उसने कहा, मैंने व्यापारी को कुल कीमत का 1/3 रुपए दिए थे। यानी क्या कहा उसने? उसने कहा, मैंने व्यापारी को कुल कीमत के 1/3 रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने 1/3 रुपए दिए थे। 18 का तीसरा हिस्सा हुआ 6। मुल्ला नसरुद्दीन ने 6 गधे दूसरे किसान को दे दिए। लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे थे। विस्मय से यानी आश्चर्य से। लोग आश्चर्य से मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीसरे किसान से पूछा। अब उन्होंने तीसरे किसान को अपने पास बुलाया और तीसरे किसान से पूछा, तो उसने कहा, मैंने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। क्या कहा तीसरे किसान ने? तीसरे किसान ने कहा, मैंने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए। 18 का 9वां हिस्सा हुआ 2। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसान को 2 गधे दे दिए। किसान अपने 2 गधे लेकर खुश हो गया। तीसरे किसान को कितने गधे मिले? तीसरे किसान को मिले 2 गधे। पहले को कितने मिले? पहले को मिले 9 गधे, दूसरे को 6 गधे और तीसरे किसान को 2 गधे मिले और वह 2 गधे लेकर खुश हो गया। अब एक गधा रह गया। 18 गधों में से 17 गधे किसानों को मिल गए। अब एक जो एक्स्ट्रा गधा मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना खड़ा किया था वह रह गया। अब एक गधा रह गया था, वह किसका था? वह था मुल्ला नसरुद्दीन का। वह गधा मुल्ला नसरुद्दीन का था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा लिया और उस पर बड़ी शान से बैठकर बाजार की ओर चल दिए। ग्राम प्रधान सहित सभी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। दांतों तले उंगली दबाना मीन्स आश्चर्य करना, है ना?
कि उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का इतनी जल्दी हल कैसे निकाल दिया, कि कितनी जल्दी उनकी समस्या को सुलझा दिया। ग्राम प्रधान से ही सभी लोग दांतों तले उंगली दबाए खड़े थे और मुल्ला नसरुद्दीन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। भूरी भूरी प्रशंसा करना यानी बहुत अधिक तारीफ करना। ठीक है, तो इस पाठ का सारांश क्या था? इस पाठ का सारांश था, 3 मित्र थे और तीनों एक व्यापारी के पास गए। वहाँ पर उन्होंने 17 गधों को खरीदा। 17 गधों का बंटवारा कैसा किया जाए वह इससे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अपनी समस्या को लेकर वह ग्राम प्रधान के पास गए। ग्राम प्रधान भी उनकी समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहे। तब वहाँ पे खड़े मुल्ला नसरुद्दीन ने उनकी समस्या को सुलझाने की स्वीकृति ग्राम प्रधान से मांगी। ग्राम प्रधान ने उन्हें स्वीकृति दे दी। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को बुलाया और पूछा, बताओ तुमने कितने रुपए दिए थे? वह बोला, व्यापारी ने हमसे जितने रुपए मांगे थे हमने उसके आधे रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें आधे गधे मिलने चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने 18 गधों के आधे यानी 9 गधे पहले किसान को दे दिए। अब उसने दूसरे किसान को बुलाया, उससे पूछा, तुमने कितने रुपए दिए थे? उसने कहा, मैंने कुल कीमत के 1/3 रुपए दिए थे। 1/3 यानी इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए। 18 का तीसरा हिस्सा हुआ 6। मुल्ला नसरुद्दीन ने 6 गधे दूसरे किसान को दे दिए। अब तीसरे किसान की बारी आई। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीसरे किसान से पूछा, उसने कहा, मैंने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें गधों का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए यानी 2 गधे। 2 गधे उन्होंने उस किसान को दे दिए। तीसरा किसान अपने हिस्से के गधे लेकर खुश हो गया। अब रह गया एक गधा। 17 गधों के साथ उन्होंने अपना भी गधा खड़ा करा था, तो 18 हो गए थे। 18 में से 17 गधे तो किसानों को मिल गए। अब जो एक रह गया वह रह गया मुल्ला नसरुद्दीन का। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा लिया और उस पर बड़ी शान से बैठकर बाजार की ओर चल दिए। ग्राम प्रधान सहित सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे और मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत अधिक प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या को भी बड़ी से बड़ी समस्या से भी घबराना नहीं चाहिए, है ना। दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और हम जब एकांत में बैठकर सोचते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान निकल आता है ना। तो हमें कभी भी अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए, जिससे हमारी समस्या जल्दी से निबट जाए। इसके अलावा हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी या जो भी हमारे साथ रहते हैं, उनके बीच कोई भी समस्या हो तो हमें उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, बल्कि उनकी समस्या को ऐसे नहीं कहना चाहिए, अरे इतनी बड़ी समस्या है ये कैसे निपटेगी, है ना। तो समस्या का समाधान निकालना चाहिए। धन्यवाद।